हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं HTML CSS जे क्वेरी। ये हमारी न्यू सीरीज है जे क्वेरी के लिए और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। जावास्क्रिप्ट पर भी हमने सीरीज शुरू की है, आप जाकर देख सकते हैं और गिटहब में इसका नोट्स मिल जाएंगे ट्यूटोरियल के, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आज हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के जे क्वेरी है क्या। तो जे क्वेरी हमारी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब इसको क्यों लाया गया, क्या मकसद था? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में बड़े बड़े फंक्शंस होते थे, काफ़ी बड़ा कोड होता है। तो इसको इस पर्पज से लाया गया था कि उसमें आप छोटे से छोटा स्क्रिप्ट को लिखकर और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिजल्ट पा सकते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से हम कर सकते हैं सारी चीज़ें। जावा स्क्रिप्ट मैंने जैसे जावा स्क्रिप्ट में बताया था, यहाँ भी आपके जो जे क्वेरी है उसको एक अलग फाइल में भी लिखकर हम इसको लिंक कर सकते हैं, और HTML टैग में स्क्रिप्ट जैसे जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखकर भी उसमें हम लिख सकते हैं। तो क्योंकि अब हम आगे बढ़ गए काफ़ी, तो हम अलग ही फाइल बनाएंगे jQuery की यानी है, और एक CSS, उसको दोनों को यहाँ लिंक करेंगे। तो व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, आपको क्या आना चाहिए? HTML आना चाहिए, CSS की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनकी, और जावास्क्रिप्ट की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज jQuery एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो आपको बता दिया jQuery इज द लाइट वेट राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। द पर्पज ऑफ jQuery इज टू मेक इट मच इजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट में इसका पर्पज है कि आप कम से कम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाए और कम से कम में ज्यादा से ज्यादा काम हो, ये मकसद था। jQuery takes a lot of common tasks that require many lines of JavaScript में आप ज्यादा लाइन जहां JavaScript में आप ज्यादा लाइन लिखते हैं, वहां पर एक कम लाइन में ही आप उसका रिजल्ट पा सकते हैं। jQuery इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, आपको पता है jQuery ग्रेटली सिंप्लीफाइड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। उसी को सिंपलीफाई बनाने के लिए, आसान करने के लिए jQuery लाइब्रेरी को लाया गया है। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे फाइंड करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट व आईडी। jQuery में इसी सिंटैक्स को देखेंगे, देख कितना छोटा है, डॉलर और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा डेमो, सिर्फ इससे ही एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। अंतर आप देख सकते हैं। एक छोटा सा मैंने दोबारा से इसका रिवीजन दिया है। jQuery इज द फ्रेमवर्क बिल्ट विद जावास्क्रिप्ट। लाइब्रेरी कह सकते हैं, फ्रेमवर्क तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं से आई है, आपके जो जावास्क्रिप्ट है उसी को काफ़ी चीज़ें जिसमें ज़्यादा कोड लिखना होता था उसको कम कोड लिखकर अलग कुछ फंक्शन बना दिए गए जो कम में काम ज़्यादा हो जाए, उस तरह से बनाया गया है। ये कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट नहीं आई है। तो इसको हम यूज करके देखेंगे कैसे जावास्क्रिप्ट में जहाँ हम बड़े बड़े सिंटैक्स लिखते हैं, वहीं ये आपको छोटे से सिंटैक्स लिखकर काम हो जाएगा। लेकिन ये इसका कहने का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ी लाइब्रेरी के सारा काम कर देगी आपको। जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट ही है। चलिए देखते हैं, मैंने नई फाइल बना ली है tutorial_01.js नाम से, इसको हमने लिंक कर दिया उसमें। तो यहाँ लिख लेते हैं where find एलिमेंट। चलिए कैसे एलिमेंट, देखिए जावास्क्रिप्ट में कैसे फाइंड करते थे मैं पहले आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट व आईडी, एक यहाँ पर एलिमेंट लिया मैंने, उसकी आईडी मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह फाइंड करता है। फिर मैंने उसकी इनर HTML को चेंज करता था, ठीक है ना। कंसोल में हमने लिखो, या चलिए पहले इसको हम कंसोल में लिख के देख लेते हैं क्या शो करेगा। मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ डेवलपर टूल, कंसोल में देखते हैं क्या आ रहा है। देखते हैं, रिफ्रेश किया पेज को, कुछ शो नहीं हुआ अभी, इसको फाइंड हुआ नहीं हुआ। देखें दोबारा से करके देख लेते हैं, यहाँ पर है एलिमेंट। चलिए स्क्रिप्ट टैग ला के देख लेते हैं, देखते हैं अभी हमारा ये इसमें काम क्यों नहीं चला। पहले यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्क्रिप्ट टैग लिया, फाइंड एलिमेंट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लिखते थे, फिर वही जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसको कंसोल में लिखा, तो देखिए यहाँ पर उसको आईडी ये एलिमेंट मिल गया। ये आप लिखते थे जावास्क्रिप्ट। अब इसका इनर HTML कैसे चेंज करेंगे, एक डॉट इनर HTML कैसे लेकर आएंगे। डॉट इनर HTML एक फंक्शन होता है, उससे मिल जाएगा आपको।
ठीक है, तो ये तो रहा जावास्क्रिप्ट में सिंपल। तो अब इसको हमें jQuery में हम कैसे करेंगे वो हमें देखना है। यही चीज हम छोटा से लिखेंगे और छोटे से में हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा मैं, और यहाँ भी चल गया। और देखिए यहाँ पर देखते हैं, मैंने पहले ही बताया था जावास्क्रिप्ट में, तो कोई यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में। क्योंकि क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पहले ही रन हो जा रही है एग्जीक्यूट, और डोम बाद में हो रहा है एलिमेंट। तो यहाँ पर उसने रिजल्ट नहीं दिया, उसको आईडी नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन jQuery में ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि चले यहाँ पहले jQuery का लिंक दे देते हैं। देखिए इसमें आपको सबसे पहले बताता हूँ एक jQuery फाइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये तो ठीक है, हमारी फाइल है, यहाँ जावास्क्रिप्ट में जैसे काम करते थे उसने कर दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले दिखाया था कि यहाँ पर उसने काम नहीं किया था जावास्क्रिप्ट ने, उसको एलिमेंट नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट हो जा रही है और उसके नीचे डोम है, बॉडी वो बाद में हो रही है, तो उसको वो नहीं मिली आईडी। मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। अब यही अंतर हम यहाँ देखते हैं, पहले ये अंतर समझ लेते हैं। एक फंक्शन होता है jQuery में, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यही काम करता है वो, कि वो पहले jQuery जो स्क्रिप्ट है उसको रोक के रखता है जब तक डोम एलिमेंट, जो डोम है आपका, पूरी तरह से लोड ना हो जाए। और जब HTML डॉक्यूमेंट कह लो, या जो भी डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूँ HTML ही होगा, पूरा डॉक्यूमेंट जब पूरी तरह से लोड हो जाता है, डॉक्यूमेंट जितने एलिमेंट है, उसके बाद ये रेडी फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर फिर उस स्क्रिप्ट को परमिशन देता है एग्जीक्यूट करने की। तो यहाँ पर वो आईडी की प्रॉब्लम नहीं आती जो जावास्क्रिप्ट में आ रही थी। तो जब डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा तो उसको आईडी तो मिल ही जाएगी। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आई है, यहाँ पर कुछ गलत मैं कर रहा हूँ। यस, दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक $साइन नहीं लगाया था रेडी फंक्शन में। तो पहले $साइन लगाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट लिखेंगे, फिर रेडी के अंदर एक फंक्शन लेंगे और फिर चलाएंगे उसको। तो यहाँ देखते हैं, एक मिनट चेक करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। CDN लिंक ले लेते हैं, तो इसका पहले CDN लिंक ले लेते हैं। आप चाहे तो इसका CDN लिंक ले लीजिए इस तरह से, वो अपने जो फाइल है उसमें आप कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर पूरी की पूरी जो jQuery की जो फाइल है मैं इसको अलग फाइल में यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, मतलब कि सेव कर लेता हूँ, अलग फाइल बना लेता हूँ। अगर आप चाहेंगे नेट से लिंक अगर ना देना चाहे तो आप अपने फोल्डर में jQuery को रख सकते हैं। तो मिनीफाइड वर्जन मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं अब उसका लिंक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिंक दे दूंगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इस वजह से हमारी jQuery का जो रेडी फंक्शन था वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने jQuery को अभी लोड नहीं कराया। तो यहाँ हम उसका लिंक दे देते हैं। अब जो पाथ होगा मेरे फोल्डर का होगा लोकल। देखिए अब ये काम कर गया है, देखिए ये काम कर गया, ठीक है। तो अब रेडी फंक्शन क्या कर रहा है, पहले वो डॉक्यूमेंट को लोड होने देता है, उसके बाद वो स्क्रिप्ट को एक तरह से स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, स्क्रिप्ट उसके बाद चलेगी। और जावास्क्रिप्ट में ऐसा यहाँ पर वो आईडी फाइंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई वो नहीं था। पहले जैसे ही वो डोम लोड हो जा रहा था, उसके बाद उससे पहले ही जो जावास्क्रिप्ट कॉल हो जा रही थी, इसलिए वो एलिमेंट को फाइंड नहीं कर रहा था। अब मैं कंसोल करा के देख लेता हूँ, यहाँ पर देखिए कैसे हुआ। सिर्फ आपने एलिमेंट को फाइंड करने के लिए सिर्फ $, लगाया, उसके अंदर जो आईडी थी सिर्फ आपने वो लिखाया, ठीक है। एक फंक्शन होता है इसमें .html शॉर्ट में, यही चीजें वहां क्या होती थी जावास्क्रिप्ट में, वहां पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा देते थे, फिर इतना बड़ा इनर HTML लिखते थे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा लिखना है बस .html, तो वो उसका HTML लेकर आ जाएगा एलिमेंट का। और देखिए यहाँ मैं जब यहाँ लिखूंगा तो मैं स्क्रिप्ट नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, तो मैं इसको फंक्शन को यहाँ लिख लेता हूँ। और मैंने वो शॉर्ट में कर लिया फंक्शन, मैंने सिर्फ $, के अंदर एक फंक्शन कीवर्ड जो था वो लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है। और पूरा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। मैं सिर्फ यहाँ पर एक शॉर्ट में भी लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ
ये अगर समझ में आ गया तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको बाद में। तो जे क्वेरी जो है यहाँ पर ओके, यहाँ जो हमारी वाली फाइल है वो भी लिंक करनी पड़ेगी, वो मैंने नीचे लिंक कर दिया उसको। तो अब देखिए काम कर लेते हैं इसमें। ये देखिए टेक्स्ट आ गया, कितना लिखा मैंने, कैसे फाइंड किया एलिमेंट, सिर्फ छोटा सा लिखा डॉलर और उसके ब्रैकेट के अंदर मैंने आईडी दे दिया। अब जावास्क्रिप्ट में इस तरह फाइंड करते थे, कितना बड़ा लिखा है मैंने ऊपर, इतना बड़ा लिखा एलिमेंट को फाइंड करते थे, तब जाकर उसमें हम उसका एचटीएमएल लेने के लिए भी हम डॉट इनर एचटीएमएल लगा रहे हैं, तो वो देखेगा और जेक्वेरी में अंतर देखेगा, कितना अंतर है। यहाँ पे फाइंड करने के लिए सिर्फ डॉलर और अंदर ब्रैकेट में आईडी का नाम, इस तरह से फाइंड किया, ठीक है। और डॉट टेक्स्ट, जेक्वेरी में फंक्शन होता है डॉट एचटीएमएल और एक होता है डॉट टेक्स्ट, तो आप इस तरह टेक्स्ट ले सकते हैं। तो दोनों में मैंने अंतर दिखा दिया, देखो आपको वहां, ये तो एक सिंपल है। बाकी जावास्क्रिप्ट में आपको बड़ा जहां कोड लिखना पड़ता था, वहां पर कई जगह यहाँ पर कम लिखकर काम हो जाता है, इसलिए जेक्वेरी का काफी फेमस थी जेक्वेरी। अभी भी ऐसा नहीं है कि चलती नहीं है, काम होता है जेक्वेरी में भी। उसके बाद काफी चीजें आई है, चलिए देख लेते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा पहले है ना, जेक्वेरी करने से पहले जो बेस होता है बेस ही होता है, आप पहले जावास्क्रिप्ट को थोड़ा समझे, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, जो अगर आप बिगनर है तो जेक्वेरी पर बाद में ही, इतनी जल्दबाजी ना करें, जेक्वेरी पर बाद में ही पर जाएं, मतलब कि उसको बाद में प्रैक्टिस करें। तो मैंने अंतर बता दिया आपको। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको जेक्वेरी का ऊपर लिंक देना है और अपनी जो जेक्वेरी फाइल बनाई है उसका लिंक नीचे देना है। तो आप चेक कर सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके व्यू सोर्स देखेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि आपकी जेक्वेरी लोड हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ मैंने स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ भी मैं अब लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ लिख लेते हैं, ये देख सकते हैं, हाई जेक्वेरी, ठीक है। यहाँ भी चल सकता है वो, ये देख सकते हैं। और मैं इसको यहाँ पर अगर नीचे लगा दूं तो हाई जेक्वेरी,